Hello students, today we discuss about relative motion. इससे पहले जो हमने स्टडी की वो था रेस्ट एंड मोशन, कि रेस्ट किसे कहते हैं, मोशन किसे कहते हैं। रेस्ट जनरली हम बोलते थे कि कोई बॉडी रेस्ट पर तब होगी जब वो अपने सराउंडिंग के विद रिस्पेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती, और हमने कहा कि कोई बॉडी मोशन में तब होगी जब वो अपने सराउंडिंग के विद रिस्पेक्ट अपनी पोजीशन को क्या कर रही है, चेंज कर रही है। ये चीज़ें हमने रेस्ट और मोशन में पढ़ी थी। लेकिन नोट करने वाली बात ये भी होती है कि एक अलग नज़रिया होता है चीज़ों को देखने का। कई बार जो चीज़ हमारे लिए रेस्ट पर है वो किसी दूसरे के लिए क्या हो सकती है, मोशन में हो सकती है। एक एग्जांपल हम करते हैं, देखिए ये दो चौक हैं जिनके बीच का डिस्टेंस जो है फिक्स्ड है, 10 गज जितना भी होगा वो फिक्स्ड है आपके पास। ये यहाँ थे तो भी डिस्टेंस इनके बीच का ये था, ये यहाँ आ गए तो भी इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, सेम। तो इस चौक के विद रिस्पेक्ट ये चौक हमेशा क्या है, रेस्ट पे, यहाँ भी रेस्ट पे है लेकिन यहाँ भी रेस्ट पे है। बट अगर हम इनका मोशन बोर्ड के विद रिस्पेक्ट देखें तो ये यहाँ पर थे तो कुछ देर बाद यहाँ आए तो बोर्ड के विद रिस्पेक्ट इनका डिस्टेंस जो है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट तो ये दोनों क्या है, रेस्ट पे हैं क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, लेकिन बोर्ड के विद रिस्पेक्ट ये क्या हो गए, मोशन में हो गए क्योंकि वहाँ डिस्टेंस क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो जब भी हम मोशन की बात करते हैं तो जो सबसे पहली चीज़ आपको नोटिस में रखनी है वो क्या है, वो ये है कि बात किसके विद रिस्पेक्ट की जा रही है। मोशन जो है वो किसके विद रिस्पेक्ट देखा जा रहा है, क्योंकि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी एक के विद रिस्पेक्ट रेस्ट पर है तो जरूरी नहीं है कि वो किसी दूसरे के विद रिस्पेक्ट भी क्या होगा, रेस्ट पे होगा। किसी दूसरे के विद रिस्पेक्ट वो किस में हो सकता है, मोशन में हो सकता है। एक एग्जांपल हमने और भी लिया था कि पहले भी डिस्कस किया था कि ट्रेन में दो इंसान बैठे हैं, दोनों एक दूसरे के सामने वाली सीट पर बैठे हैं। लास्ट 1-2 आवर से ट्रेन चले जा रही है और वो दोनों एक दूसरे के सामने ही बैठे हैं, तो वो दोनों एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट क्या है, रेस्ट पर है। लेकिन कोई तीसरा बंदा अगर उन्हें प्लेटफॉर्म पर देखे बाहर से तो उसके विद रिस्पेक्ट वो क्या है, मोशन पे है। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है कि जो रेस्ट और मोशन है वो विद रिस्पेक्ट को देखा जाता है। एक चीज़ और याद रहे, दो के जब हम मोशन की बात करते हैं तो एक ऑब्जर्व करता है दूसरे को, तभी पता लगता है हमें कि वो रेस्ट पर है या मोशन पे है। तो हमेशा एक ऑब्जर्व करेगा और दूसरे को मूविंग का नोटिस उसको चेक करेंगे कि वो मूव कर रहा है यहाँ पर नहीं कर रहा है। एक एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं, देखिए ये कोई ऑब्जेक्ट है ए, ये ऑब्जेक्ट है बी, बीच का डिस्टेंस है 10 मीटर। ये इसकी तरफ बढ़ रहा है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से और ये भी आगे की तरफ बढ़ रहा है 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। देखो दोनों की मूविंग डायरेक्शन सेम है। A is also moving forward with a speed of 5 meter per second. B is also moving in the same direction with a speed of 4 meter per second and the distance between them is 10. A B को पकड़ना चाह रहा है और B उसको ऑब्जर्व कर रहा है कि A कितनी स्पीड से मेरे पीछे लगा हुआ है। अब देखिए क्या A B को एक ही बार में पकड़ लेगा? आंसर इज नो। देखिए कैसे, एक सेकंड में 5 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है। डिस्टेंस कितना कवर करना है ए को? 10। कितना सेकंड लगाएगा? 2 सेकंड। 2 सेकंड में ए कहाँ आ जाएगा? बी की पोजीशन पे आ जाएगा। लेकिन बी क्या उसको वहीं पे मिलेगा बैठा हुआ? नहीं, बी रेस्ट पे थोड़ी ना है। बी भी क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। जब ए बी की पोजीशन पे आएगा
तो b 1 सेकंड में 4 मीटर कवर करता है, तो इसको यहाँ तक आने में 2 सेकंड लगे, तो इसने भी 2 सेकंड में डिस्टेंस कितना कवर कर लिया होगा, इतना कवर कर लिया होगा, और ये कितना होगा 8 मीटर होगा। यानी कि जब a 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से b पॉइंट तक आएगा, तब तक b जो है वो कहाँ पहुंच चुका होगा, यहाँ पहुंच चुका होगा। a ने b को पकड़ा तो नहीं, लेकिन सेकंड स्टेज पे जब a यहाँ पर होगा और ये b यहाँ पर होगा, तो उनके बीच का डिस्टेंस पहले के मुकाबले क्या हो गया, कम हो गया। फिर a ट्रेवल करेगा, b फिर आगे ट्रेवल करेगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम में फिर वो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और फाइनली कम होता होता वो दोनों किसी पॉइंट पर मिल जाएंगे। बात आ रही है ना आपको समझ में कि a और b के बीच का डिस्टेंस अगर 10 मीटर है और a की स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है और b की स्पीड 4 मीटर पर सेकंड है, a b की तरफ बढ़ रहा है तो b भी 4 की स्पीड से आगे बढ़ रहा है, लेकिन इसकी स्पीड कम है, तो डिस्टेंस इनके बीच का कंटिन्यू क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। अब देखिए, अब हम ये पता लगाते हैं कि a को इतना टाइम क्यों लगा b को पकड़ने में, यहाँ ही क्यों नहीं पकड़ लिए, इतना लंबा टाइम क्यों लग गया उसको एक्सप्लेन करते हैं, एनालाइज करते हैं, उस चीज को ध्यान से समझिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं इस कंसेप्ट के ऊपर, हम डिस्कस भी करेंगे एक स्पेशल क्लास इसके बाद जो है, नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो सिर्फ न्यूमेरिकल्स की होगी ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव मोशंस। आपको क्वेश्चन समझने हैं कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, आपने अब तक पढ़ा भी होगा a और b कारें सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, c कार कोई सामने से आ रही है, कब वो ओवरटेक कर जाएगी, कब उसकी स्पीड इससे ज़्यादा हो जाएगी, तो इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं वो सारे रिलेटिव मोशन के ही क्वेश्चन है जो हमें यहाँ डिस्कस करने हैं इन टॉपिक्स के बेस पे। तो कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। अब देखिए, a की स्पीड थी 5 मीटर पर सेकंड, b की स्पीड थी 4 मीटर पर सेकंड। कितने के डिफरेंस है, यानी कि a जो है वो कितने स्पीड से b के पीछे पड़ा हुआ है, या फिर हम ये कह सकते हैं a किस स्पीड से b के क्लोज आ रहा है। तो किस स्पीड से आ रहा है, 1 मीटर पर सेकंड, क्योंकि देखो 5 में से 4 मीटर की स्पीड तो इसके पास भी है, अगर इसकी हम 4 कर दें और इसकी 4 ऑलरेडी है तो ये कभी पकड़ ही नहीं सकते, बस वही डिस्टेंस फिक्स रहेगा, मूव करते रहेंगे। लेकिन ये क्लोज आ रहा है, तो कितने डिफरेंस से आ रहा है, तो 4 से ज्यादा इसके पास कितनी है, 1 हो। तो 1 मीटर पर सेकंड से a कंटिन्यू b के क्या हुआ जा रहा है, क्लोज आ जा रहा है। ठीक है, इसका मीनिंग ये हुआ कि 1 सेकंड में हर 1 सेकंड बाद a b के 1 मीटर क्लोज आ गया, नेक्स्ट 1 सेकंड में फिर 1 मीटर क्लोज आ गया, नेक्स्ट 1 सेकंड में फिर 1 मीटर क्लोज आ गया, और फाइनली 1 मीटर होते हुए ये क्या हो जाएगा, उसके पास पहुंच जाएगा और उससे मिल जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या नजर आ रहा है, सामने वाली दुनिया इन दोनों के मोशन के बारे में क्या देख रही है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। b को a की स्पीड कितनी दिखाई दे रही है, देखो अगर आप लोग देखोगे या मैं देखूं या कोई भी देखे तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, a इज मूविंग विद 5 मीटर पर सेकेंड, b इज मूविंग विद 4 मीटर पर सेकेंड, बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ a ऑब्जर्व बाय b। b को कितनी स्पीड नजर आ रही है a की, उसको 5 मीटर नजर नहीं आ रही, उसको वो नजर आ रही है जितनी स्पीड से वो उसके क्लोज आ रहा है, वो कितनी 1 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि 4 मीटर पर सेकेंड से तो ये भी आगे भाग रहा है और 5 मीटर पर सेकेंड से वो पीछे लगा हुआ है, तो 4 तो उसको वो बैलेंस कर लेगा। क्लोज आता हुआ कितनी स्पीड से नजर आ रहा होगा, 1 मीटर पर सेकेंड। इसी को आप क्या बोलते हो, रिलेटिव वेलोसिटी। ये है हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी, जो किस किस के बीच में होती है, जो दो बॉडी के बीच में होती है, b और a के बीच में। देखो बाकी सारी दुनिया के लिए दोनों की स्पीड अलग है, इसकी 5 दिखाई दे रही है, इसको 4 दिखाई दे रही है, लेकिन b अगर ऑब्जर्व कर रहा है और a अगर मूव कर रहा है, तो b ने जो ऑब्जर्व किया a को अपने पास आते हुए, तो उसने कितनी स्पीड से ऑब्जर्व किया है, 1 मीटर पर सेकेंड, कि इतनी स्पीड से वो क्या होता जा रहा है, क्लोज होता जा रहा है। ठीक है,
ये कब पता लगेगा बी को? जब बी ऑब्जर्व करेगा। अगर बी ऑब्जर्व ही नहीं कर रहा तो उसको क्या जरूरत है? अगर आप किसी चीज को ऑब्जर्व नहीं कर रहे तो आपको पता तो ना लगता कि वो चीज हो कैसे रही है, आपको उसको ऑब्जर्व करना पड़ता है। अगर गाड़ी आपके सामने से निकल गई और आपने उसकी तरफ देखा भी नहीं, ऑब्जर्व ही नहीं किया, तो क्या आप बता सकते हो उसकी स्पीड कितनी थी? आप आइडिया भी नहीं लगा सकते क्योंकि आपने ऑब्जर्व भी नहीं किया। तो रिलेटिव वेलोसिटी जब हम निकालते हैं, रिलेटिव स्पीड हम निकालते हैं, तो हम एक बॉडी को ऑब्जर्वर मानते हैं। हम ये कहते हैं कि एक बॉडी ऑब्जर्व करती है और दूसरी बॉडी मूव करती है, तब आप रिलेटिव वेलोसिटी निकाल सकते हो किसी भी चीज की। आई बात समझ में आपको? अगर आपको रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है तो आपको एक चीज को ऑब्जर्वर मानना पड़ेगा और दूसरे को मूवमेंट में मानना पड़ेगा, तब आप क्या कर सकते हो? ऑब्जर्व कर सकते हो कि उन दोनों के बीच में एक्चुअल में रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है। अब इसको लिखते कैसे हैं वो देखिए। इस केस में मैं क्या लिखूं कि B ऑब्जर्व A, B ने क्या किया? ऑब्जर्व किया A को कमिंग टुवर्ड्स इट विद वेलोसिटी। अब देखिए लिखेंगे कैसे इसको। B ऑब्जर्व कर रहा है A को, तो जिस वेलोसिटी से वो क्लोज आ रहा है उस वेलोसिटी को हम लिखेंगे VAB। पहले लिखते हैं जो मूव कर रहा है, बाद में लिखते हैं जो ऑब्जर्व कर रहा है। B ऑब्जर्व A, तो A पहले आ गया, जो ऑब्जर्व कर रहा है वो क्या आ गया? बाद में आ गया। अगर आप यहां पर ये लिखते कि A ऑब्जर्व B कमिंग टुवर्ड्स इट विद वेलोसिटी, तो ये होगा आपके पास VAB। तो आप क्या लिखते फिर? ऑब्जर्व वाले को पीछे, क्योंकि यहां पर आप ऑब्जर्व कौन कर रहा है? A ऑब्जर्व कर रहा है। ये है डिनोशन। कैसे डिनोट किया जाता है रिलेटिव वेलोसिटी को, रिलेटिव मोशन को। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम? कैलकुलेट कैसे करेंगे? देखिए, मान लेते हैं कोई गाड़ी जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और दूसरी कोई कार 4 मीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। पहला क्वेश्चन, आपने बोल तो दिया कि कार की स्पीड जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन अभी हमने बात की कि ये चीज़ तो डिपेंड करता है कि आप किसके विद रिस्पेक्ट देखना चाहते हो। मोशन की जब भी बात आएगी तो आपको क्या नोटिस रखना है? किसके विद रिस्पेक्ट। अब इन्होंने तो कुछ बोला ही नहीं, इन्होंने तो सिंपल बोला कार इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। तो जब ऐसी कोई बात ना बोली जाए तो आपको कंफर्म होना चाहिए, आपको माइंड में क्लियर रखना है कि जो चीज़ दी गई है किसके विद रिस्पेक्ट दी गई है। ये दी गई है आपको विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड के, अर्थ के सरफेस के विद रिस्पेक्ट आपको बोला गया है कि कार इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर आपको कहीं नहीं दी जाती तो आपको ये चीज़ याद रखनी होती है। दूसरा उन्होंने कहा 40 किलोमीटर पर आवर, तो यानी कि वो भी क्या है? किसके विद रिस्पेक्ट है? ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट। और आपको अगर ये कह दें कि अब निकालिए स्पीड ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, यानी कि स्पीड ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B का मीनिंग क्या होगा? VAB। देखिए तो VAB आप कैसे निकालोगे? A विद रिस्पेक्ट टू B, यानी कि B ऑब्जर्व करेगा और A क्या है? मूवमेंट में रहेगा। तो जो फॉर्मूला आता है वो क्या होगा? वो होगा VAG VBG। देखिए पहले तो जो बात आपको याद रखनी है कि रिलेटिव वेलोसिटी जो होती है वो डिफरेंस होती है वेलोसिटीज का। पहले भी हमने किया, उसकी 5 थी, उसकी 4 थी, रिलेटिव वेलोसिटी कितनी आई? 1। कैसे? माइनस करके। हमेशा याद रखना है रिलेटिव वेलोसिटी इज द डिफरेंस बिटवीन टू वेलोसिटी। मैं लिख देता हूं यहाँ पे आपको माइंड में रहे, रिलेटिव वेलोसिटी इज द डिफरेंस बिटवीन टू वेलोसिटीज। दो वेलोसिटीज का क्या है? ये डिफरेंस है जो आपको माइंड में रखना है। अब देखिए, अब
किसको पहले लिखना है, किसको बाद में लिखना है, डिफरेंस करते टाइम आपने माइनस किया तो किसको पहली पोजीशन पे रखना है, किसको दूसरी पोजीशन पे रखना है, तो ये आपको माइंड में क्लियर होना चाहिए। जो मूव कर रहा है उसको हम फर्स्ट पोजीशन पे रखते हैं। मूव करने का मीनिंग है जिसको ऑब्जर्व किया जा रहा है, और जो ऑब्जर्व कर रहा है उसको लास्ट की पोजीशन पे रखते हैं। ध्यान रहे, ये अगर माइनस में है तो इसका मीनिंग है ये क्या हुआ, ये ऑब्जर्वर हुआ, और इसका मीनिंग है ये क्या हुआ, ये मूविंग हुआ। एक ऑब्जर्व करेगा दूसरे के मोशन को, तो पहले लिखा जाता है जिसको ऑब्जर्व किया जा रहा है, और दूसरे में लिखते हैं जो ऑब्जर्व कर रहा है, जो क्या है, ऑब्जर्वर है। एज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो अब हम क्या करेंगे, इनके ऊपर साइन लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर तो डायरेक्शन मैटर करती है कि कौन किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। स्पीड की हम बात कर लेते हैं, लेकिन अब जो है रिलेटिव वेलोसिटी में, मोशन में हम स्पीड की बात कर सकते हैं, लेकिन अब हम रिलेटिव वेलोसिटी में आगे हमें डायरेक्शन स्पीड में क्या करनी है, चेक करनी है। अब देखिए ध्यान से नेक्स्ट स्टेप जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इससे आपका एक और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि रिलेटिव वेलोसिटी दो का डिफरेंस है। पहले नंबर पर उसे रखते हैं जो मूव कर रहा है, दूसरे नंबर पे उसको रखते हैं जिसको जो ऑब्जर्व करेगा। ये क्वेश्चन में आपको क्लियर होगा कि कौन ऑब्जर्व कर रहा है, किसके विद रिस्पेक्ट चल रहे हैं। जिसके विद रिस्पेक्ट होते हैं वो ऑब्जर्वर ही होता है, वो लास्ट में आता है, पहले वाला फर्स्ट आता है। अब देखिए ध्यान से, ये क्या है, VAG, वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू G। अब अभी आपने देखा कि जिसके विद रिस्पेक्ट होता है उसको पीछे रखते हैं, दूसरे को आगे रखते हैं, और क्या करते हैं, माइनस करते हैं। यही तो पढ़ा हमने ऊपर। अब हम सेपरेटली इसको निकालते हैं। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड क्या होगी, 0। क्यों, सारे प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए हम हमेशा वेलोसिटी ग्राउंड की 0 लेके चलते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ग्राउंड नहीं मूव कर रहा। अर्थ के ऊपर जितना भी मोशन होगा उन सब में हम ग्राउंड को तो रेस्ट पर ही लेके चलेंगे। अगर आप अर्थ के बाहर के मोशन की बात कर रहे हो, प्लैनेट्स के मोशन में हम पहुंचेंगे, तो आप अर्थ के सरफेस को फिर आप 0 नहीं मान सकते। लेकिन अभी जो हम ले रहे हैं, ग्राउंड जो हम ले रहे हैं, तो ग्राउंड हमेशा क्या रहता है, रेस्ट पे रहता है विद रिस्पेक्ट टू अस। आप कहीं भी मूव करते रहो, आपके अकॉर्डिंग ग्राउंड नहीं मूव कर रहा। अगर कोई स्टूल यहाँ पर पड़ा हुआ है तो मैं कहीं भी चला जाऊं, मैं मूव कर रहा हूँ, स्टूल मुझे वहां से वहीं पड़ा हुआ दिखाई देगा, तो ग्राउंड नहीं मूव करता। पोल आपने जमीन में गाड़ दिया तो वो क्या पोल मूव कर रहा है, आपको नजर आ रहा है पोल मूव करता हुआ, नहीं, क्योंकि वो ग्राउंड में है। तो ग्राउंड हमारे विद रिस्पेक्ट हमेशा क्या रहता है, 0 मोशन पे रहता है। तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 0। तो हम लिख भी सकते हैं ग्राउंड इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू अस। हमारे रिस्पेक्ट में हमेशा किस पे रहता है, रेस्ट पे। ये रेस्ट पे है तो ये वेलोसिटी 0 है, तो आंसर क्या आया, VAG को क्या लिख सकते हैं, VA। तो ये VA क्या हुआ, इस VA को एक स्पेशल नाम दिया गया है, क्या, एब्सोल्यूट वेलोसिटी। इसको एब्सोल्यूट का नाम दिया गया है। एब्सोल्यूट नाम क्यों दिया गया है इसको, वो आपने ध्यान से देखना है। देखिए, रिलेटिव वेलोसिटी आपने पढ़ी, सिंपल वेलोसिटी आपने पढ़ी, यहां आप पढ़ रहे हो इसको एब्सोल्यूट वेलोसिटी। क्योंकि ये कब आई, जब आपने किसके विद रिस्पेक्ट लिया गया है, ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट ली। लेकिन ग्राउंड तो क्या है, 0 रहेगा, तो वो सिंपल क्या लिखी जाएगी, VA। इसको आप ये भी बोल सकते हो वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट। एब्सोल्यूट कब बोलते हैं हम, इसको देख लीजिए, इसको एब्सोल्यूट बोलते हैं वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अ सर्टेन वेलोसिटी, किसके विद रिस्पेक्ट में, एक सर्टेन स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एब्सोल्यूट वेलोसिटी का मीनिंग होता है वो वेलोसिटी जो किसी स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग ऑब्जर्व की गई है। और यहाँ पर स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, ग्राउंड।
कितनी है 0, क्योंकि स्टेशनरी है। तो जब भी आप किसी वेलोसिटी को किसी स्टेशनरी यानी कि रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ कंपेयर करते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट वेलोसिटी बोलते हैं। तो वी ए जे को आप क्या लिख सकते हो, वी ए लिख सकते हो, क्योंकि वी जी तो क्या है 0। तो सिमिलरली वी बी जी को भी क्या लिख सकते हैं, बी। तो फॉर्मूला अगेन क्या आया निकल के, वी ए बी इज इक्वल्स टू वी ए वी बी। देखो लिखने को तो मैं डायरेक्ट ये भी लिख सकता था, बुक्स में मोस्टली आपको यही मिलेगा, लेकिन वहां पर फिर आपको क्या लिख देते हैं वो लोग, एक्सप्लेन ना करके ये लिख देते हैं वेयर वी ए इज एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ ए, वी बी इज एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ बी। तो फिर बच्चों को क्लियर नहीं होता कि ये एब्सोल्यूट वर्ड कहाँ से लगा दिया यहाँ पे। तो ये चीज आपको माइंड में रखनी है कि एक्चुअल में ऐसा नहीं है, ये एक्चुअल में ऐसा होता है। हमेशा कोई भी चीज दी जाती है, स्पीड हमेशा जब भी बोली जाती है तो मेंशन अगर वो करते हैं कि किसके रिस्पेक्ट में है तो ठीक है, अगर मेंशन ना करें तो हमेशा किसके रिस्पेक्ट में होता है, ग्राउंड पे। तो हमेशा ऐसे लिखा जाता है, ए की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, बी की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और फिर ग्राउंड की हमेशा रेस्ट पे रहती है, तो इसलिए हम वी जी को वी ए लिखते हैं, और इसका मीनिंग होता है एब्सोल्यूट वेलोसिटी, यानी कि वो वेलोसिटी जो आपने किसी स्टेशनरी फ्रेम, स्टेशनरी चीज के साथ कंपेयर करके निकाली गई है। ठीक है, दिखने में बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, लेकिन एप्लीकेशन जब इसकी करोगे, न्यूमेरिकल करोगे, तो बहुत कंसेप्ट आपको यूज करना पड़ेगा। ये है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। अगर उल्टा करना है वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो वो क्या होगा, वी बी पहले आ जाएगा और वी ए बाद में। एक चीज और जो हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, रिलेटिव वेलोसिटी में क्या होता है, कंसेप्ट आपको बहुत माइंड में इस चीज को फिक्स रखना है। रिलेटिव वेलोसिटी में दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस या तो कम होता है या फिर ज्यादा होता है। अगर कोई पूछे रिलेटिव वेलोसिटी का डिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ता है, तो रिलेटिव वेलोसिटी से डिस्टेंस कम भी हो सकता है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का, ज्यादा भी हो सकता है। रिलेटिव वेलोसिटी की वैल्यू देख के आपको कैसे पता लगेगा कि इस रिलेटिव वेलोसिटी से अगर ये लोग चल रहे हैं, दो बॉडियां मूव कर रही हैं, तो उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है या घटता जा रहा है। अगर आपको सिर्फ रिलेटिव वेलोसिटी दे दो तो आपको क्लियर होना चाहिए, ये चीज आपको माइंड में होनी चाहिए। अगर रिलेटिव वेलोसिटी की स्पीड या अगर रिलेटिव वेलोसिटी की वैल्यू पॉजिटिव है, तो इसका मीनिंग है दो बॉडी के बीच का डिस्टेंस जो है वो क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है, डिक्रीजिंग। और अगर रिलेटिव वेलोसिटी की वैल्यू आपकी नेगेटिव आती है, तो इसका मीनिंग है कि डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग बिटवीन टू बॉडीज, वो दोनों बॉडीज एक दूसरे से दूर होती जा रही है। सिंपल उसी एग्जांपल से एक्सप्लेन कर लेते हैं जो सबसे पहले लिया था आज की क्लास में, कि ए की स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड। अगर ए की स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है और बी की स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड है, तो आपको पता है वी ए बी क्या होगा, वी ए माइनस वी बी। वी ए कितना 5 और वी बी कितना 4, आंसर इज 1। प्लस है तो डिस्टेंस क्या होता जा रहा है, कम, ये इसके क्लोज आता जा रहा है। आपने किया ही है, नेक्स्ट और क्लोज आएगा और क्लोज आ जाएगा। लेकिन अगर रिवर्स कर दें, ए की स्पीड कर दे 4 मीटर पर सेकेंड और बी की स्पीड कर दे 5 मीटर पर सेकेंड। अब निकालिए वी ए बी, वी ए माइनस वी बी, 4 माइनस 5 माइनस 1 क्या आ गई, नेगेटिव आ गई। तो क्या डिस्टेंस अब डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज। कैसे, इसकी स्पीड ज्यादा है, ये हमेशा आगे निकलता चला जाएगा और ये पीछे रह जाएगा, ये इसको कभी भी नहीं पकड़ सकता, क्योंकि हर 1 सेकंड के बाद ये 1 मीटर दूर होता जा रहा है। यहाँ हर 1 सेकंड के बाद ये 1 मीटर क्लोज होता जा रहा है।
तो आपको ये चीज याद रखनी है। अगर रिलेटिव वेलोसिटी की वैल्यू प्लस में आती है तो यानी कि दो बॉडीज के बीच का डिस्टेंस डिक्रीज होता जा रहा है, क्लोज आती जा रही है, फाइनली कहीं मिल सकती है। अगर दो बॉडीज के बीच की स्पीड माइनस में है तो डिस्टेंस उनके बीच का इंक्रीज होता जा रहा है, उनके मिलने के चांसेस कम होते जा रहे हैं, वो एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है, इनके प्लस माइनस के साइन पर भी इफेक्ट करता है, चीजें एक्सप्लेन की जाती है। आने वाली क्लास आपको जरूर अटेंड करनी है, इसको बहुत अच्छे से आपने समझ लेना है, दोबारा देख लेना है इन सब चीज़ों को वीडियोस में। और आने वाली क्लास में हम रिलेटिव मोशन के एग्जांपल्स करेंगे जिनसे आपको ये कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा।